जिस देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ हो, उस देश में क्रिकेट को भगवान की तरह मानते हो, क्रिकेट को एक ऐसा धर्म मानते हो, लेकिन वही अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ओलंपिक में पूरे हिस्ट्री उठा के देखा जाए 1900 से लेकर आज तक 2024 तक सिर्फ 35 मेडल्स लाए हैं, जिसमें से ओनली 8 ऐसे मेडल्स हैं दोस्तों जो गोल्ड मेडल हैं। उसके अलावा सिल्वर और ब्रॉन्ज इन सबको मिलाकर मात्र 35। और अगर स्टेट वाइज डिवाइड देखें तो आपको मालूम चलेगा महाराष्ट्र, गुजरात और सबसे ज़्यादा कौन सा भाई, पंजाब और हरियाणा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको बंगाल का एक मिलेगा। उसके बाद फिर आपको अगर बिहार यूपी में देखोगे तो आपको मिलेगा 0। 2024 में आप देखोगे तो मालूम चलेगा कि 6 पार्टिसिपेट करने वाले हैं यूपी से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, लेकिन बिहार से देखोगे तो सिर्फ 1। वहीं झारखंड से देखोगे तो झारखंड से मालूम चलेगा कि 2, आसाम से 2। लेकिन अगर ऑल ओवर देखेंगे तो मालूम आपको यही चलेगा कि हर बार सबसे ज़्यादा हरियाणा और पंजाब के लोग ही ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल्स लाने के लिए या फिर सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए लोग मिलते हैं। और फिर जंग छिड़ जाती है बातों की कि क्या ऐसा रीजन है भाई कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी की है, उसके बाद सेकंड स्थान आती है बिहार के, और फिर यहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ नौटंकी बात करते हैं, लेकिन ऐसे बड़े बड़े प्रतियोगिता में क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं। क्या रीज़न है कि यहाँ के लोग नहीं जा पा रहे हैं। पार्टिसिपेट तो करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो हर बार मुंह की ही खानी पड़ रही है। ऐसा क्या है, और फिर बहस होती है गर्मा गहम कि हम तो भाई बिहार वाले हैं, हम तो भाई यूपी वाले हैं। ऐसे डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलता है जब सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट डाले जाते हैं कि ओलंपिक में 2019 से लेकर 2024 तक ऐसी कंडीशंस है कि सिर्फ और सिर्फ 35 मेडल्स लेके आते हैं। इसे भाग्य समझे या फिर दुर्भाग्य, इसका दोषी कौन होगा ये सरकार बताएगी या फिर वहाँ की पब्लिक। ऐसी प्लेटफॉर्म को जहाँ पर पूरी दुनिया की नज़र होती है, वहीं पर एक तरफ अगर देखा जाए तो मालूम चलेगा कि क्रिकेट को इतना बढ़ावा देना की कोशिश कर रही है, इतना देने की कोशिश कर रही है, इतना धर्म मान लिया गया है कि अभी जो हमने वर्ल्ड कप जो जीता दोस्तों आपने देखा होगा, लेकिन अगर वही हमारे देश का जिसने जन्म दिया हॉकी को, उसने 8 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया है। वैसी ख्याति नहीं मिलती है क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों ने किया है दोस्तों। क्रिकेट को इतना बढ़ावा दिया, बाकी अदर्स जितने भी गेम्स हैं उतने ख्याति नहीं दिया। अभी आप देखेंगे कि नीरज चोपड़ा मतलब शानदार परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने, लेकिन उनको उतनी ख्याति नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। लेकिन वही अभी आप देखे होंगे कि वर्ल्ड कप जिताने वाले सितारे रोहित शर्मा, विराट कोहली और भी जो भी प्लेयर्स हैं, ऋषभ पंत, आपका हार्दिक पांड्या, इनकी जैसी ख्याति, इनका जैसे पूरे देश में जिस तरह से धर्म मनाया गया क्रिकेट का, अदर गेम्स में नहीं। और बात बताऊं हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स क्या है, हमारे यहाँ यूपी बिहार वाले जो लोग हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इनकी ज़्यादा है तो बात तो होगी इनकी ही, इसमें तो दो राय की बात है नहीं। और इनकी बात हम क्यों ना करें। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन निकालने वाले हैं भैया, तो यहाँ पर आएंगे पंचायत समिति प्रभारी बनेंगे, वोट देने के लिए ये प्रभारी बनेंगे, कहीं पर चंदा मांग के जाना है तो वहाँ पर प्रभारी बनेंगे, मतलब हर जगह जाएंगे तो यही बनेंगे। इनको चाहिए सरकारी नौकरी, इनको चाहिए भैया रोजगार, इनको चाहिए ये वो, मतलब तमाम तरह की चीज़ें चाहिए, लेकिन इनको ऊपर लेवल पर नहीं जानी है। देखिए अभी कमेंट सेक्शन में लोग बोलेंगे भाई कि तू क्यों नहीं गया। भाई ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है कि मैं क्यों नहीं गया, कमेंट करेंगे लोग, लेकिन हमारा ये है कि इतनी बड़ी राज्य होने के बावजूद यहाँ से क्यों टैलेंट नहीं निकल रही है। क्या हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म नहीं है या फिर सरकार चाहती नहीं है कि उस तरह का प्लेटफॉर्म लोगों को प्रोवाइड की जाए, ये बात है। और इस बात को समझना होगा दोस्तों, क्योंकि सरकार ही होती है जो इस प्लेटफॉर्म को लाने की कोशिश करती है। आप देखिए हरियाणा के बच्चे, पंजाब के बच्चे क्यों निकल रहे हैं, वहाँ पर
की मिट्टी और वहाँ के लोगों की जो सोचने की क्षमता है, जो स्पोर्ट्स में, वो शुरू से आप देखते होंगे, आपको यहाँ यूपी बिहार वाले में नहीं मिलेगा। और पता नहीं क्यों ऐसा सरकार इस तरह की चीज़ों को प्लेटफॉर्म नहीं दे रही है। हम इतने स्पोर्ट्स में पीछे हैं, इतने स्पोर्ट्स में पीछे हैं, और यहाँ की राजनीति देखेंगे तो वहीं उसकी ग्राफ ऐसे गई है। मतलब समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कि ये थॉट कहाँ पर है। और अगर स्टेट वाइड की छोड़ो तो पूरे वही इंडिया में देखो, पूरे इंडिया में ओलंपिक में सबसे कम फिसंडी हम ही रहते हैं, पता नहीं क्यों। और एक जीत ला देते हैं लोग तो फिर हम पूरे डंका गाजे बाजे के साथ पूरी लगता है कि दुनिया हम जीत लिए, जबकि हम छोटे छोटे कंट्री जो है हमें मात दे देती है। और फिर हम वही परचम फहरा के बस सबको बात करते रहते हैं कि हमने तो झंडे गाड़ दिए। अबे झंडे गाड़ रहे हैं कि उखाड़ रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाला देश में सिर्फ 35 मेडल, वो भी 1900 से लेकर 2024 तक, क्या ऐसी प्रॉब्लम रही, क्या ऐसी चीज़ें रही। उसमें भी अगर स्टेट्स वाइज देखें तो आपको मालूम चलेगा कि पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, बंगाल, बिहार, उत्तराखंड की आप देख लें, फिर आपको देखेंगे आसाम में 1-2 मिलेंगे, फिर मतलब पता ही नहीं समझ में रहा। केरल देख लीजिए, मतलब कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सब स्टेट्स को देख लीजिए, साउथ से लेके ईस्ट तक, मध्य प्रदेश, ये सब सारे स्टेट्स को आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ओलंपिक में हमारे यहाँ से टैलेंट जा ही नहीं रहे हैं जो एक्चुअल होनी चाहिए। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप देख रहे थे द संतोष वॉइस, तो इस वॉइस को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद, जय हिंद।